चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और देखिए निफ्टी इस समय आप 108 पॉइंट की रेंज में घूमा है कुल मिलाकर। 108 पॉइंट का मतलब होता है आधा परसेंट भी नहीं, एक्चुअली 0.4%। उस तरीके की रेंज में आप आज घूमे हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी का भी अमूमन यही हाल है अगर आप देखें। हालांकि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि दोनों इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है लोअर एंड्स को, बाय जोन को। निफ्टी ने तो खास तौर से वो 26,175 की बात हुई थी, 26,172 से ही घूमा। हालांकि 280 तक जाने के बाद टिक नहीं पाया, ये बात भी ज़रूरी है। शायद 26,300 के ऊपर निकलने की मार्केट वेट कर रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये हफ्ता बाज़ार के लिए बढ़िया रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है। और इस हफ्ते का नाम लिखा जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। और एक चीज़ है, 2025 पूरा हमने बिताया विदाउट ऑल टाइम हाई, फाइनली जाते जाते ऑल टाइम हाई के दीदार हो गए, ये अच्छी बात है। और अगले हफ्ते ऑब्वियसली मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ और डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, लेकिन क्यूज़ काफ़ी है मार्केट के पास। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मार्केट के पास नेक्स्ट वीक के लिए क्यूज़ है। आज थोड़ा सुस्ताया मार्केट, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया, बड़ा काम किया है इस हफ्ते, लाइफ टाइम हाई टच किया है निफ्टी ने। लेकिन गौर करेंगे आप, कल भी मैंने सवाल किया था मिड और स्मॉल को लेकर, आज वहाँ पे थोड़ी सुस्ती ज़्यादा है कंपैरेटिवली इंडिसेस से। क्या मार्केट पे अब अप्रोच नेक्स्ट वीक में भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए फिलहाल मार्केट में? पॉजिटिव तो वैसे भी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मार्केट में तो अभी इस समय पॉजिटिव ही रहना है वैसे श्रेया। लेकिन देखिए, बने रहें मार्केट में जब तक मार्केट ना निकाले। मार्केट कब निकालेगा? जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब आप 26,000 के नीचे आ जाएंगे। जब तक वो ना हो तब तक बने रहें और हर गिरावट में पोजीशन ऐड करें। आज जो जीडीपी के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, एक रीअफर्मेशन मिल जाएगा उससे कि जीएसटी कट का जो बेनिफिट था वो कितना मिला, कितना नहीं मिला। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जब हम मंडे मॉर्निंग को आएंगे तब हम ऑटो सेल्स उसके भी आंकड़े देख रहे होंगे। वो बहुत क्रूशियल आंकड़ा होगा। मैं लिखना भूल गया इसको ग्राफिक्स में, लेकिन कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ऑटो सेल्स के आंकड़े होंगे। आरबीआई की ऑल इम्पॉर्टेंट एमपीसी की बैठक होनी है, जिसमें मोस्ट लाइकली, हालांकि अभी कहना टफ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चलेगा कि शायद एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का तोहफा गवर्नर साहब देने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी भी सबसे स्ट्रांग है। पूरे दिन बैंक निफ्टी ग्रीन में ही रहा है, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रहा ग्रीन में ही है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 26,075 से 26,125, जो आज सुबह भी हमने मेंशन किया था। सुबह भी हमारे यही बाय जोन था श्रेया। और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 26,300 से 26,350। आज ऑब्वियसली अब तक तो हम उस लेवल पर नहीं जा पाए हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू यही रहेगा कि यहाँ पर अभी आप बने रहें। 60,000 के ऊपर, एक बार 60,000 निकले उसके बाद रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी और ऊपर के बहुत बड़े टारगेट बाकी हैं। अब 59,500 का एक नया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा आज के लो के जस्ट 100 पॉइंट नीचे। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज? अनुज, गुड आफ्टरनून। अनुज, मैं एक चीज़ को देख रहा था बहुत बारीकी से। निफ्टी हेल्थ केयर, मतलब निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, कौन कौन से सेक्टोरल इंडिसेस हैं? निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इज अबाउट टू क्रॉस अ मल्टी मंथ मल्टी ईयर रेंज। 21 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक की पूरी चैनल को बाइसेक्ट करने का जो अटेम्प्ट ले रहा है इंडेक्स, वो है निफ्टी हेल्थ केयर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा 21 जनवरी यानी मोटा मोटी CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर। जब मैं इंडेक्स देख रहा था स्टॉक्स पिक करने से पहले, मेरे को ये नजर आया, तो इसीलिए मैंने पिक किया है एक स्ट्रॉन्ग और एक रिवर्सल कैंडिडेट। लॉरस, आज आपने भी सुबह टिप्पणी की थी अनुज इस पे, मैंने अपनी टीम में भी इंक्लूड किया था। लुक एट रिएक्शन 1037 पे। फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग किसी स्टॉक में है तो वह है लॉरस। कैश में और फ्यूचर्स में देखिए करीब 4% ओआई लूज हुआ, यानी उसके मोमेंटम को देखने के बाद सारे के सारे सेलर्स बैकफुट पे, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। और इसने एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया 1031 पे। तो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग, जब कहते हैं स्ट्रेंथ, दैट्स लॉरस। रिवर्सल कहां पर है? कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने आप को एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं लोअर ट्रेजेक्टरीज में? दैट्स सिंजिन। मैं पिक करूंगा सिंजिन को। 647 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार एक्टर साहब इसका ओआई रखिएगा। 10, 20 और इनफैक्ट 50, 3 एवरेजेस को पार किया ऐसे स्टॉक ने। और ये मल्टी मंथ इस रेंज में रहने के बाद एक अटेम्प्ट लेता हुआ अनुज इससे बाहर निकलने का। 1% ओआई लूज हुआ और 80,000 शेयर कम हुए। तो नजर रखनी है एक सिंजन पे। बाकी
एक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट है, वो है अदानी पोर्ट्स, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन एंड फ्यूचर स्टैट्स। इसमें एक टैड बुल लिक्विडेशन था टुवर्ड्स नवंबर एंड, लेकिन अब वो फाइनली ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। 1510 का वो ब्रेकआउट आ गया, प्लीज़ वो रखिएगा। 13,000 शेयर कम हुए, लेकिन इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी यानी पोस्ट अगस्त 2024 अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बस एक लास्ट, और वो जो एसआरएफ का रिवर्सल पकड़ा था, रिवर्सल में अभी भी बहुत जान है, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप एसआरएफ में 2925 पे। अनुज, एक बात मैं वही पूछ रहा था, मैं भी जब बैठा ये सोचने के लिए, देखने के लिए और क्या चीज़ है जो बाजार की इस तेज़ी में अपना कंट्रीब्यूशन पुरजोर तरीके से देने को राजी है। पहले पीएसयू बैंक्स आए, फिर प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आई, वो जो नहीं चला अब तक, वो जो अभी मोमेंटम में लौटने के कगार पे है, ऐसा क्या है? कुछ रीड किया आपने इस पर्सपेक्टिव से अनुज? देखिए फिर मार्केट में ना इस समय दिक्कत ये हो गई है कि आज मार्केट का मूड माहौल इतना ऑफ है कि थोड़ा सा कुछ भी ट्रेंड पिक करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो अभी भी इस मार्केट में ट्रेंड वही हैं, और आज भी मैं यही कहूँगा आपको कि पीएसयू बैंक्स हर गिरावट में ऐड करें, मेटल्स हर गिरावट में ऐड करें, और अगर आप चाहें तो सेलेक्ट एनबीएफसीज वो हर गिरावट में ऐड करें। स्पेसिफिकली अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, मेरे ख्याल से ये एक पॉकेट है। आज भी आई थिंक हमने सुबह कैनरा बैंक की बात की थी। ये रेट कट पूरी तरीके से प्राइस इन करके मुझे लग रहा है कि पॉलिसी में जाने वाला है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक देखें, अब बैंक निफ्टी है एफ एंड ओ में, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक नहीं है अलग से, तो इसके लिए इसमें आपको ईटीएफ अप्रोच ही लगानी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन ये आई थिंक सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है। आई थिंक 3 महीने का मूव देखिए इसका। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वीरू, अगर आपने नोटिस किया ना पीएसयू बैंक्स में, अगर आप पीएसयू बैंक्स का 3 महीने का चार्ट देखें, 25% भागा है। और एक बार आप एसबीआई का 3 महीने का चार्ट देखिए जरा, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। ये देखिए एसबीआई करीब करीब 22%, और उसके बावजूद पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब करीब 25-26% भागा। इसका मतलब जो एक्स ऑफ एसबीआई है ना, वो बहुत ज़्यादा भागे हैं। जैसे कि कैनरा बैंक हमने दिखा दिया, आई थिंक इंडियन बैंक देखते हैं हम, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी अभी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला होगा 3 महीने में। तो आई थिंक ये सबसे क्लीन प्ले रहे हैं मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने के। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, अब मेरा सवाल ऑटो स्पेस को लेकर है। हालांकि मैंने कल भी आपसे सवाल किया था ऑटो स्पेस को लेकर, क्योंकि डिटेल में आपने पीएसयू और एनबीएफसीज की चर्चा कर ली। ऑटो कल थोड़ा नरम था, आज देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ऑटो सेल से पहले क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर इस स्टॉक्स ने दिया है अपने निवेशकों को। हम डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ऑटो स्पेस से, कई सारे काउंटर आइशर मोटर्स जैसे इस पिछले शिखर से इस शिखर तक करीब 40% का रिटर्न। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया था उसको अपने पॉइंटर्स में डालने के लिए। लेकिन आई थिंक इस बार की जो सेल्स फिगर आएंगी ना, इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई जगह नहीं है। अब जो नवंबर की सेल आएंगी वो प्योर एकदम जीएसटी कट के आई हुई रिटेल होलसेल का कोई नॉनसेंस नहीं, पूरा का पूरा जो दिवाली पीरियड वगैरह हो चुका है उसके बाद का एक वो डेटा आएगा। कुछ देर में यतिन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मार्केट की नज़र 2 स्टॉक्स पर रहेगी सबसे ज़्यादा, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प। अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि लगातार इसने ऑल टाइम हाई लगाए हैं, लगातार पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए थे। हीरो इसलिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग 2 व्हीलर स्टॉक रहा है, और पिछले महीने इसके खराब सेल्स को मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था इस वजह से। तो बिल्कुल आई थिंक ऑटो सेल्स में मेरे ख्याल से ये 2 नंबर्स पर मैं सबसे ज़्यादा नज़र रखूँगा, अशोक लेलैंड के नंबर्स और टीवीएस सॉरी हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया शो में। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स में कौन कौन से काउंट के साथ शुमार किए हैं आपने? मतलब इनफैक्ट जो फैक्ट है वही बताएं, क्या दिखा? भूल गया था इसको मैं। बिल्कुल देखिए, रफ्तार का घोड़ा जहाँ तक बात है, सुदीप फार्मा आई थिंक काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई यहाँ पर। मेरे ख्याल से शायद वो खुद सरप्राइज होंगे, इतनी शानदार लिस्टिंग। 32% और वॉल्यूम देखिए आप, 3 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम्स हैं। तो ये पहला स्टॉक है क्लियरली। रिको ऑटो दूसरा स्टॉक है श्रेया। आज सुबह CNBC आवाज़ पर जो टॉप कैश कॉल्स थी उसमें शामिल था ये रिको ऑटो। आई थिंक 10% के मूव्स हैं आई थिंक इसमें यहाँ पर। आई थिंक एक सुबह हमारे पैनल ने पिक किया था, मैं भूल गया एग्जैक्टली किसने पिक की थी। और जी एंटरटेनमेंट तीसरा स्टॉक है, बाई चांस तीनों कैश स्टॉक आए। जी एंटरटेनमेंट बहुत
समय के बाद मैंने इस तरीके के मूव्स देखे हैं वॉल्यूम के साथ। ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे था ये स्टॉक जब भी 100 के नीचे आता है ना, कोई बाय करने के लिए आता है इसको, क्योंकि इसमें वैल्यू काफ़ी हो जाती है उस वजह से। तो इस वजह से जी एंटरटेनमेंट ये मेरा तीसरा स्टॉक होगा। फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं हम। गेल आज का एक्सीडेंट बात हुई थी हमारी। हालांकि एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, टेक्निकली गेल डे हाई पर है। आज जहाँ खुला वहीं बॉटम बना है इसका, तो पैसा नहीं बना आपका इसमें, पैसा नहीं बना इसमें। अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो पैसा नहीं बना, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक सेंस थी कि आज ही गिरेगा 5-6%, वो हो गया। यथार्थ एक और स्टॉक है, काफ़ी समय के बाद ये रेडार पर, मैं देख रहा था आज क्यों गिरा, फिर मुझे पता चला कि एक ब्लॉक डील हुई इसमें, इस वजह से 7.5% के करीब यथार्थ नीचे से मैं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई। यथार्थ, गेल फिसड्डी रहे हैं आज, और रफ्तार के घोड़े में सुदीप फार्मा, रेको ऑटो और जी एंटरटेनमेंट अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। चलिए इसी के साथ अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी ले लेते हैं। और